वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा यूनियन और यूनियन आल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन का काम होता है कि जब भी कोई टेबल में कोई भी रिजल्ट सेट हो, जैसे कि आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें और रो ऐड करना हो, यानी कि इसी टेबल में मुझे इसी टेबल का डेटा ऐड करना हो या फिर मुझे किसी और टेबल का डेटा इसमें लाना, यानी कि रो को कंबाइन करने के लिए हम यूनियन का उपयोग करते हैं। अब एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सिंपल लिखा सिलेक्ट और मैंने लिख दिया 1, कोई भी कॉलम में। अब मुझे एक कॉलम एक ही रो आएगी इससे। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक रो और लाना है। मैंने क्या किया, यूनियन, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार और सिलेक्ट लिख दूँगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक रो में ये आ गया, दूसरी रो में ये आ गया। देखा, आप देखेंगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। ऐसा ही आप और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 1 2 3 आ गया। ऐसा ही अगर आप किसी टेबल का नाम चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी टेबल है, जैसे मेरे पास है CTMST, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और वही लिख देता हूँ CTMST। उसके बाद मैं उसमें किसको जोड़ना चाहता हूँ, मैं कोई और टेबल को जोड़ना चाहें तो आप किसी और टेबल का नाम लिख दें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉलम की लिस्ट इसमें है और ये जो कॉलम की लिस्ट है बराबर होना चाहिए। यानी कि पहली टेबल में अगर 2 कॉलम है तो नीचे वाली में भी 2 कॉलम होना चाहिए, ऊपर 3 कॉलम है तो नीचे वाली में भी 3 होना चाहिए। साथ में उनके डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर स्ट्रिंग का कॉलम ले लिया और नीचे नंबर का कॉलम ले लिया। तो जो भी टेबल की आप यहाँ पर लिस्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप इस तरह से भी चला सकते हैं। अब मैं पहले वाले जो अभी जस्ट उदाहरण बता रहा था, इसी में मैंने आपको बताया कि मैंने 1 2 3 ऐसे करके 3 रो ऐड कर ली। ऐसे आप समझ गए, इसी में आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब एक और होता है हमारे पास यूनियन, तो यही दूसरा हो गया यूनियन आल। तो दोनों में अंतर क्या है, देखो मैंने यूनियन से चलाया तो मेरे पास 1 2 3 तीनों अलग अलग आ गए। अब हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि दोनों 1 1 है। अब ऐसे केस में यदि आप इसे चलाएंगे तो यूनियन होने के कारण क्या होगा कि जो 1 1 था तो एक 1 हट गया। यानी कि यूनियन क्या करता है, कोई भी अगर डुप्लीकेसी होती तो उसे हटा देता है। यहीं पर यदि आप यूनियन ऑल का यूज़ कर लेंगे तो ये क्या करेगा, किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी को नहीं हटाएगा। ये क्या करेगा, डेटा को जैसा था वैसा का वैसा जोड़ देगा। तो यदि आप 2 टेबल के डेटा को, ये रो को कंबाइन कर रहे हो और आप डुप्लीकेट नहीं हटाना चाहते तो आप क्या करेंगे, यूनियन ऑल का उपयोग करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको डुप्लीकेट हटाना है तो आप यूनियन का उपयोग कर लेंगे। वैसे अधिकतर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे इनका उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा यूनियन ऑल का उपयोग करें यदि आपको डुप्लीकेट नहीं हटाना हो, क्योंकि यूनियन ऑल फास्ट होता है। यूनियन ऑल के से कंपेयर करने में थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हर रो को उसको स्कैन करना होता है कि कहीं डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है। तो यदि आपको ऐसा पता है कि मैं जो डेटा ले रहा हूँ उसमें डुप्लीकेट है ही नहीं, तो आप फिर यूनियन ऑल का ही उपयोग करें, ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप यहाँ पर कोई टेबल लेते हैं, मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ यहाँ पर स्टार फ्रॉम और मैंने लिखा यहाँ पर CTMST। अब मैंने यहाँ पर ये सब हटा दिया और मैंने यहाँ पर कोई सेम टेबल ले लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी दोनों रो एक के बाद एक नीचे आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। देखिए, इतना डेटा यह था, इतना डेटा फिर से आ गया है ना, मतलब रो कंबाइन हो गई। अब यदि आप कोई वेयर लगाना चाहते हैं, यानी कि आपको कोई कंडीशन लगाना, तो आप इसमें भी वेयर लगा सकते हैं। तो जैसे मैं पहले वाले में से क्या करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कोई स्टेट का डाटा लाना चाहता हूँ या जो भी कंडीशन हो, तो मैंने लिख दिया वेयर स्टेट ID = 1। और मैं दूसरी वाली में कुछ और कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो मैं उस तरह से भी कंडीशन लगा सकता हूँ। देखिए, अपने इस तरह से लिखा तो ये दोनों का डाटा कंबाइन होकर आ गया। यानी कि आप जो भी सिलेक्ट में लिखते हैं उसके बाद आपका वेयर भी चल जाता है। यदि आप ग्रुप बाय वगैरह करें, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी है कि आप ग्रुप बाय वगैरह करें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यानी कि सिलेक्ट चल गया, डिस्टिंग हुआ तो डिस्टिंग चल गया, फ्रॉम चलता ही है। एक से ज़्यादा टेबल, आप जो टेबल जॉइन लगाते हैं वो यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। वेयर चल जाता है,
ग्रुप बाय चल जाता है। और यदि ऑर्डर बाय चलाना हो तो ऑर्डर बाय को आप कभी भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। ऑर्डर बाय अगर लिखना हो तो आपको हमेशा आखिरी में ही लिखना होगा। यह विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्डर बाय को आप कभी बीच में नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर बाय हमेशा हमको एंड में लिखना है, उसके बाद ही हम इनको कनेक्ट करेंगे। ऑर्डर बाय में एक और उपयोग है कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय करने के बाद यदि आप कॉलम का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप कॉलम की सीक्वेंस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1, तो ये क्या होगा, पहले कॉलम पे शॉर्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 इस तरह से हो गया। यदि मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिख दी 2, तो ये क्या होगा, दूसरे वाले कॉलम पे शॉर्ट हो जाएगा, जैसे सिटी नेम है। तो ऐसे आप सीक्वेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको यूनियन और यूनियन ऑल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।